फ्रेंड्स, वेलकम टू मैच बॉलीवुड। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि एमसीसी ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 की काउंसलिंग फिर से पोस्टपोन हो चुकी है। लगातार तीसरी बार पोस्टपोन हुई है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर पोस्टपोन में एक ना एक रीज़न एमसीसी बता रहा है। हालांकि इस बार का जो रीजन है वो डिफरेंट है। इस बार उन्होंने दिया हो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स और ऑन गोइंग कोर्ट केसेस की वजह से ये डिले हो रहा है। तो बेसिकली वो कोर्ट केसेस क्या हैं और इसकी वजह से स्टेट काउंसलिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ एमबीबीएस का सेशन जो 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला था उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो भी डिले होगा, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो जो ऑनगोइंग कोर्ट केस है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, उसमें वर्डिक्स को रिजर्व करके रख दिया हाई कोर्ट ने। और जो पूरा मैं ओवरव्यू आपको बताता हूँ, यहाँ पे पावर आउटरीच का मामला था कुछ स्टूडेंट का, और उन्होंने कहा था कि पावर फेलियर की वजह से हमने अपना एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी जिससे हमारे मार्क्स कम आए, हम दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं। रीनीट की यहाँ पे उनकी डिमांड थी। हालांकि कुछ पैनल भी यहाँ पे बनाया था जो एनटीए की तरफ से, और उस पैनल ने ये डिसीज़न दिया था, मीन्स अपना सजेशन दिया था कि और भी सेंटर पे हमने देखा तो पावर आउटरीच की वजह से ऐसा कोई परफॉर्मेंस में विशेष अंतर नहीं दिखा हमें, क्योंकि वहाँ पे जनरेटर और ऐसी सुविधाएं भी थी जिसकी वजह से लाइट पर्याप्त थी जिससे कैंडिडेट्स आराम से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते थे। इस मामले में वर्डिक्ट को रिजर्व कर रखा है, बहुत जल्दी ये वर्डिक्ट आ जाएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस ये हैं कि रीनीट ना हो। अगर रीनीट होता है तो ये जो पोस्टपोनमेंट 9th तक है, ये 10th 11th या फिर 15 तक भी जा सकता है। सिमिलरली जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग है वो भी इफ़ेक्टिव हो रही है। मींस राउंड 1 की काउंसलिंग अब जो स्टेट कोटा की वो कम से कम एक हफ्ते डिले हो जाएगी। मींस 16 अगस्त के बाद ही, क्योंकि बीच में 15 अगस्त हो रहा है उसमें तो कुछ नहीं होगा नहीं, 16 का 17 अगस्त तक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल सकती है। अगर यही शेड्यूल रहा तो अगर इसमें और फेरबदल होता है तो फिर ये और भी फर्दर जा सकता है। तो जो प्लान था एमसीसी का कि 1 सितंबर से आपका एमबीबीएस का सेशन स्टार्ट होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत कम चांसेस है कि 1 सितंबर से आपका सेशन स्टार्ट हो। ये आपका लगभग अक्टूबर तक जा सकता है आपका सेशन। बेसिकली कोविड के बाद आपका सेशन जो है एमबीबीएस का काफ़ी प्रभावित हुआ था, उसी को मद्देनज़र रखते हुए एनटीए ने ये कोशिश की थी किसी तरह से एग्ज़ाम को मई में लाया जाए। पहले आपका एग्ज़ाम भी डिले होता था और 10 तरह के कोर्ट केसेस आते थे। मैंने अभी तक कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं देखा जिसमें बिना कोर्ट केस के नीट का एग्ज़ाम प्योरली हो गया हो या फिर एमसीसी की काउंसलिंग बिना डिले हो गई हो। तो बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं। इस बार भी कुछ बच्चों की वजह से या कुछ कोर्ट केसेस की वजह से इतना ज़्यादा डिले हो रहा है। तो स्टेट कोटा की काउंसलिंग भी इसी तरह से प्रभावित होगी, और ये काउंसलिंग जो कि अक्टूबर तक जा रही थी नवंबर दिसंबर तक भी जा सकती है। तो ये एनटीए को समझना चाहिए कि इस तरह की गलतियां ना हो कि स्टूडेंट कोर्ट में केसेस करें, और एमसीसी को भी ये समझना चाहिए कि जो आप शेड्यूल दें कुछ इस तरह से दें कि ये सारे कोर्ट केसेस का फैसला या तो हो जाए या तो फिर बीच में डिले हो, तो फिर आप सारे प्रोसेस को रोक देते हैं। इस तरह की गलतियां ना हो। तो आई होप बहुत जल्दी ही आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा और फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस आपके स्टार्ट होंगे, लेकिन डिले तो है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स था। दैट्स ऑल।